ही है। तो ये जो हमारे विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, इनकी रिक्वायरमेंट आपको बढ़ गई है इसलिए क्योंकि आपने जो मिनरल्स थे वो 0% हो गए। तो कोशिश करो कि 24 घंटे में कम से कम 1 लीटर पानी जो आपके नल लगे हुए हैं, हैंडपंप या कुएं का हो या बहता पानी, उसको जरूर पी लेना चाहिए। हमारी बॉडी में इस समय जो स्पेशल ग्रेविटी वाटर की है वो काफी कम हो गई है, हार्ड वाटर ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने मिनरल्स का जो यूटिलाइजेशन वाली बॉडी जो रिक्वायरमेंट है उसका 0% हो गया। जबकि जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है हमारे 85 है। हर व्यक्ति को चाहिए, वो किसी एज का हो, बच्चा, बुढ़ा, जवान, कोई भी हो, ये जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है ये पानी से। तो अभी शायद नया डब्ल्यू खत्म किए जा रहे हैं, हम लोग अभी भी पुरानी पद्धति में आने वाले हैं। लोग घरों से निकल के शाम खाना करते करते कोई आगे बना के भोरे पकाओ। एक जमाना ये था कि चूल्हे की आग से खाना बनता है। तो जो ये हीट प्रोडक्ट है, कुकर में खाना बनाया, ये गलता नहीं है, स्टीम की वजह से ये उसको पका देता है, उसको स्मूथ कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। बट अगर देखा जाए नेचुरल खाना जो हमारा ओपन कढ़ाई का हो, भगोने का हो, उस टाइप का फल नहीं मिलता। दूसरा क्या है, स्टील में खाना जो पकता है तो ये मेटेलिक चीज जितना हम यूज करेंगे हमारी बॉडी में हार्मफुल कर रहा है। इसी से उन्होंने आयरन में खाना खाना छोड़ दिया, जो ये पीतल के बर्तन हुए वो छोड़ दिए, स्टीम का पका हुआ खाना हम लोग यूज करने लगे। शॉर्ट ऑफ टाइम, समय नहीं है, हर आदमी बिजी है। तो आज की डेट में जो हमारा एनवायरमेंटल से अपने को बचाते हुए जो बेसिक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, पहले तो उसे फोकस करना। दूसरा, जब आपने कहा कि ब्लड रेट कम हो गया तो फिर आगे करते साथ ब्लड की जरूरत पड़ गई। एक ब्लड में 3 कंपोनेंट निकलते हैं बेसिकली। एक आपने प्लेटलेट निकाल लिया, एक आपने प्लाज्मा कर दिया, और एक अगर देना है तो दे दिया अगर मालूम कम है। प्लाज्मा मल्टीपर्पज होता है, आपकी बॉडी को मेंटेन करता है। ब्लड प्लेटलेट एक ऐसा है कि ये केवल प्लेटलेट में ही वर्क करेगा। आपको अगर प्लेटलेट काम हो रहा है तो प्लेटलेट डिसऑर्डर होने के चांस रहते हैं, जिसको रोकना। ये एक अगर हमने अपने ब्लड को दिया और प्लेटलेट निकाला गया, सेपरेट हुआ, वो मात्र 3 दिन तक हम उसका वेट कर सकते हैं। 3 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसका अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में रोल नहीं। माइंड में जरूर कि दिमाग में आ जाता है कि प्लेटलेट रही, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। प्लेटलेट का रिक्वायरमेंट तब होती है जब कहीं से भी हमको इसके अंदर ब्लीडिंग होने लगे। जब तक ब्लीडिंग ना हो तब तक हमें प्लेटलेट की तरफ बिल्कुल भागना नहीं है। केवल जो मेंटेन करना है वो बॉडी जो नॉर्मल फीचर है उसको हमें मेंटेन करना है। और ये नॉर्मल फीचर को हमने मेंटेन कर लिया तो हम ये प्लेटलेट जो हमारे सेल्स है वो हम मेंटेन करेंगे। ब्लड की जरूरत कब पड़ती है? जब ब्लड का आपका वॉल्यूम कम होता है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है, बीपी फॉल कर रहा है, तो उस समय हमको वॉल्यूम बढ़ाना होता है, तभी हम ये ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अदरवाइज जितने हमने फॉरेन बॉडी अगर बॉडी में ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो इनका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी को। अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट सप्लाई हमारे यहाँ आरएल की सब हो रही थी, रीजनल नेटवर्क, ये मैक्सिमम पैसे पे राइडर, तो हमने उसको कम कर दिया पूरे हॉस्पिटल में। इस हमारे आरएल नहीं चल रहा, ओनली नॉर्मल सलाइन और आरएल बिल्कुल नहीं चल रहा है। आरएल का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है। एक्चुअली है क्या, इसमें भी अभी हमने 2 सैंपल सील किए हैं और यूपी मेडिकल कॉर्पोरेशन भेजा है। तो उसका ये देख रहा हूँ कि जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है सोडियम और पोटेशियम कैल्शियम, इसका बेसिक उसके कंटेंट का परसेंटेज है तो इलेक्ट्रोलाइट हम लेने तो दे देते हैं, बट हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है दैट इज वेरी पुअर, वो एडॉप्ट नहीं कर रहा बॉडी में। उससे क्या हुआ, बीपी फॉल करता है। और अगर बीपी फॉल करेगा तो फिर हम पेशेंट को करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल आर्गन जा रहे हैं, हमें किसी आउटपुट देखना है, किडनी फंक्शन देखना है, हर जनरल वाइटल पूरे मेंटेन करते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेट होगा। उसको बंद करके केवल नॉर्मल सलाइन, हमें केवल नॉर्मल सलाइन और ये D5 को इलेक्ट्रोड जो दे दिया हमें डेस्टोज
5%। इससे क्या है कि हमारा जो बॉडी इम्यूनिटी है प्लस एनर्जी वो हमने मेंटेन किया और मैक्सिमम इसी से पेशेंट निकल रहा है, टेम्परेचर को फॉल कर रहा है। डेंगू फीवर का जो पूरा पीरियड है ये 5 दिन का टेम्परेचर पार्ट है, 5 दिन फीवर बढ़ेगा, ये फ्लक्चुएट करता है, ऊपर बढ़ेगा नीचे आएगा और इसका जो टेम्परेचर का फिगर जाता है वो 104 डिग्री पर जाता है। तो 5 दिन तक तो हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इसके बाद टोटल पीरियड है 8 दिन, जो 3 दिन बचते हैं वो हमारे बहुत सेंसिटिव टाइम होता है, वो हमें मेंटेन करना है। वो 3 दिन टाइम में पेशेंट कोमा हो जा सकता है, पेशेंट शॉक हो जा सकता है, पेशेंट डिहाइड्रेट होने के बाद मल्टीपल ऑर्गन में जा सकता है। तो जो 3 दिन बचता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसीलिए उस पर हम लोग सपोर्टिव ड्रग देते हैं, एंटीबायोटिक दे दिया, ग्राम एसिड दे दिया। उस समय यूरिन आउटपुट और बीपी को मेंटेन करना पड़ता है, जिससे मरीज कंडीशन उसकी सीरियरिटी बना जाता है। तो ये बेसिक चीज होती है कि हमको बहुत सी चीजें हम आपको घर में ही मरीज को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे भी अपन से फीवर आए तो सबसे पहले तो ये करना आपको टेम्परेचर को मेंटेन करना। ये नहीं हम आप चाहे नहा के कंफर्ट बॉडी का कूल करें, कोल्ड स्पंजिंग करके कूल करें, हाई अमाउंट में लिक्विड डाइट लेते रहें और जो एनाल्जेसिक पैरासीटामोल वाला टैबलेट है वो ले रहे हैं। सबसे ज्यादा रिएक्शन जो लोग मॉर्टेलिटी में गए हैं, कुछ लोग अनट्रेन्ड डॉक्टरों की वजह से, जिन्होंने जैसे दर्द पेशेंट का दर्द हो रहा है उन्होंने डेक्लोफेनिक इंजेक्शन या डेक्लोमेन वो मेरा पेन किलर जिसने लिया वो पेशेंट चला गया, उसको निकालना। तो इसमें दर्द की कोई भी दवा नहीं होगी, टोटली अवॉइड ऑफ पेन किलर। किसी भी दर्द निवारक मेडिसिन को हमें नहीं लेना है और यदि आप ट्रेन डॉक्टर के पास गए हैं तो वो डॉक्टर जान रहे हैं कि हमें दर्द की दवा नहीं देनी है, हमको केवल मेंटेन करना। तो 8 दिन हम लोग टाइम लाते हैं उस मरीज का और 8 दिन के बाद वो पेशेंट ऑटोमेटिक रिकवरी फेज में आ जाता है। और जो ये हमारे वाइटल फॉल करते हैं ये केवल 8 दिन तक फॉल करते हैं, फ्लक्चुएशन होता है। आफ्टर 8 डेज वो ऑटोमेटिक स्लोली वो रेस्ट कंडीशन में आ जाते हैं और हमारे वाइटल मेंटेन होते हैं और टोटल पीरियड इसमें लग जाता है 10 से 12। तो सभी लोगों को मतलब एक ये घर में भी आप बता सकते हैं कि ये डेंगू फीवर है, जिससे डरना नहीं है। टेम्परेचर से बॉडी का फ्लूइड लॉस होता है, फ्लूइड को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, बॉडी पेन होता है। इसमें ये कहने पर डेंगू फीवर बट आई नॉट से कि डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर का 3 से 4 दिन का टाइम रहता था। ये हमारा हो सकता है कि डेंगू प्लस जो कोविड अभी बीता उसका 3rd या 4th वेरिएंट हो सकता है। बिकॉज आफ्टर मेंटेन द फीवर एंड आफ्टर मेंटेन द वाइटल देन जॉइंट पेन बहुत हो रहा है। पेशेंट की हिस्ट्री जो आती है वो कहता है सर हर जोड़ दर्द करता है, तो उसमें क्या करते हैं कुछ लोग पेन किलर देते हैं। तो कभी भी लास्ट तक हमको पेन किलर नहीं लेना है, पेन किलर अवॉइड करना है। यही बेसिक हमारी सावधानी है और इसको अगर मेंटेन कर लिया तो नो डाउट जैसे हमने आपको फिगर बताया तो 2.5 लाख पेशेंट हमने एडमिट किए हैं विद इन 1.5 मंथ और एक भी मंडली चिकित्सालय में मॉर्टेलिटी नहीं हुई, हर पेशेंट स्वस्थ होकर गया। और इस मंडली चिकित्सालय में अभी तक का जो फिगर है मात्र 16 पेशेंट रिफर हुए हायर सेंटर, वो पेशेंट जो कार्डियक और किडनी के बीमारी से ग्रसित है। तो उसका जीता जाता उदाहरण है कि यदि हम इस पैरामीटर पर चलेंगे तो 100% इपिडेमिक डिजीज। तो थैंक यू, एक बेसिक चीज बताई है। इसी का मौका मिलेगा तो मैं मैडम से टाइम लेके आप लोग साथ फिर आऊंगा। मैं बहुत बातें उसमें हो चुकी हैं, मैं कुछ छोटी बातें थोड़ी बातें मैं बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो गर्मियों में हम लोग कूलर वगैरह चलाते हैं घर में और अक्सर उस कूलर का पानी उधर ही छूट जाता है। गमलों में या प्लांट्स में हम लोग पानी देते हैं, वो प्लांट का पानी कहीं जमा रहता है। तो मतलब घर के बाहर बरसात के बाद जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों में भी पानी जमा होता है और दिस इज द राइट टाइम फॉर दैट वायरस। ये सीजनल वायरल इन्फेक्शन, डेंगू इट इज सीजनल वायरल। एक सीजन एक टाइम होता है
जब बरसात के बाद ये अक्सर फैलता है। तो हम लोगों को सबसे पहले गमलों के पानी को नहीं जमा होने देना चाहिए, घर में अपने कूलर को ड्राई कर देना चाहिए, गमलों में पानी एक्स्ट्रा नहीं डालना चाहिए। और बहुत से इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, उसकी छिड़काव तो प्रशासन कर ही रही है, लेकिन अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं। केवल प्रशासन के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि हमारे गली में आए छिड़काव करके जाए, अरे अभी तक कोई आया नहीं, अरे मुश्किल से 15-20 रुपए की आती है पाउडर, थोड़ा घोल बनाकर डाल दिया, अपने घर के बाहर डाल दिया, गली में डाल दिया, गमलों में डाल दिया, तो इससे काफी जो लार्वा बनते हैं उनको रोका जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो इसका वेक्टर है, इसको ले जाने वाला जो जंतु है वो मच्छर है। तो ये जो डेंगू जो मॉस्किटो है